आज आप लोगों से एक राज की बात शेयर करती हूँ कि रेस्टोरेंट्स वालों के पास ना ही तो कोई जीन होता है और ना ही कोई जादू की छड़ी। असल बात होती है परफेक्ट मेजरमेंट्स की और सही टेक्निक की, जो आज की रेसिपी में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। घर में बैठे बिठाए ही अगर कुछ स्ट्रीट स्टाइल और मज़ेदार सा खाने का दिल कर रहा है तो फिर बनाइए ये मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेज़ी, जिसे बनाना भी आसान है और सच में ये बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होती है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जायकेदार चिकन जलफ्रेज़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन। वज़न में देखें तो 500 ग्राम के बराबर है और चिकन को मैंने बाइट साइज़ में काटा है। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, चिकन की आप जूलियन शेप में भी कटिंग कर सकते हैं। चिकन को अच्छे तरीके से धो लें और किसी स्ट्रेनर में डाल कर रखें ताकि इसमें पानी ना रहे। चलें जी, चिकन को तो रख देते हैं एक साइड पर। और यहाँ पर हमने तैयार करनी है टमाटर की ग्रेवी। टमाटर चाहिए होंगे यहाँ पर मुझे 3 अदद बड़े साइज़ के और अच्छे लाल वाले टमाटर ले लें। अच्छा, टमाटर का मैंने टॉप निकाल दिया है और इन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब स्किन वाली साइड को ऊपर की जानिब रखें और फ्राइंग पैन में टमाटर को इस तरीके से अरेंज कर दें। टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, टमाटर की स्किन को पील करना होगा, निकालना पड़ेगा। तो टमाटर के साथ तकरीबन 5 से 6 जवे लहसुन का भी इस्तेमाल करूँगी। फ्राइंग पैन में ऐड कर दें और अब डालेंगे पानी। पानी डालने से एक तो टमाटर की प्यूरी बनकर तैयार हो जाएगी और दूसरा आसानी से हम टमाटर की स्किन को रिमूव कर सकेंगे। तो 1.5 कप के बराबर मैंने पानी ऐड कर दिया है। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, कवर लगाएं और 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे टमाटर को पकने के लिए छोड़ दें। टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और इनकी स्किन भी आराम से उतर जाएगी। तो होटल्स वालों का सीक्रेट यही है कि वो टमाटर की प्यूरी पहले से ही रेडी करके रखते हैं और जब आप उन्हें ऑर्डर करते हैं तो फटाफट से गर्मा गर्म खाना टेबल पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखें कितनी आसानी से टमाटर की स्किन निकल रही है। जैसे ही टमाटर हल्के से ठंडे होते हैं ना, पानी समेत ही इनको पीस लें और फाइन प्यूरी बनाकर तैयार कर लें और एक साइड पर रख दें। चलें जी, चलते हैं चिकन की तरफ। तो कढ़ाई में डालूंगी मैं तकरीबन आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पर स्टील की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं। ठंडे ऑयल में ही मैंने चिकन को ऐड कर दिया है ताकि ये नीचे ना चिपके। अच्छा, चिकन के साथ ही मैं लहसुन डालूंगी। 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश लहसुन को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। अदरक का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लहसुन ही डालेंगे स्टेज पर। चिकन को फ्राई करेंगे। बोनलेस चिकन है, अगर इसे ज़्यादा फ्राई करेंगे ना तो ये चिंगम की तरह हार्ड हो जाएगा और रबड़ की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो बस चिकन को इतना ही फ्राई करें कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। बोनलेस चिकन को जितना ज़्यादा पकाएंगे वो उतना ही हार्ड होता जाएगा, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ के साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर दिया है ताकि चिकन के अंदर तक नमक का टेस्ट जाए। तो चिकन को तो 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाएंगे। चिकन का बस कलर ही चेंज करना है। लहसुन में जो मैंने इसमें डाला है ना, उसको भी ब्राउन नहीं करना, बस इतना ही पका लें कि इसकी कच्ची स्मेल चली जाए। चलें जी, चिकन रेडी है। अब इसमें डाल देंगे वो प्यूरी टमाटर की जो मैंने बना कर रखी हुई थी। तो टमाटर को मैंने टमाटर के पानी समेत ही पीस लिया था, तो इसी टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। अब देखें यहाँ पर हमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बोनलेस चिकन है, टमाटर की प्यूरी में ही गल जाएगा। तो बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। साथ के साथ डाल दूंगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके अलावा हल्दी डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून अच्छे कलर के लिए और शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। नमक मैं ऑलरेडी ही डाल चुकी थी। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, मिक्स करेंगे और कवर लगाकर चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा, ये चिकन जलफ्रेज़ी जो मैं बनाने जा रही हूँ, इसमें हमने ग्रेवी को थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अक्सर ये शिकायत आती है कि सालन को जब दोबारा गर्म किया जाता है तो वो पतला हो जाता है। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, इसमें मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगी, बल्कि कॉर्नफ्लोर के रिप्लेसमेंट में मैंने टमाटर की प्यूरी का इस्तेमाल किया है। जैसे जैसे ये पकती जाएगी, ग्रेवी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो तकरीबन मैंने यहाँ पर 10 मिनट के लिए
मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को पका लिया है। अब देखें ऑयल ऊपर आ गया है और कितनी गाढ़ी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो जैसे ही आपको हल्का हल्का सा ऑयल तैरता नज़र आता है, बस जी इससे ज़्यादा ग्रेवी को गाढ़ा नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे केचप। मैं सादा केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि चिकन जलफ्रेजी की जान है। आधा कप भर के या फिर 6 से 7 टेबलस्पून आप इसमें सादा केचप का इस्तेमाल करें। जैसे ही केचप डालेंगे ना, ग्रेवी मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी और एकदम शाइनी रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी और जायका भी बेहतरीन आएगा। तो बस मिक्स करेंगे। फ्लेम इस टाइम पे मैंने मीडियम टू लो ही रखी हुई है ताकि ग्रेवी मज़ीद गाढ़ी ना हो। तो चिकन जलफ्रेजी बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। इसमें दही ऐड किया जाता है, डिफरेंट मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, मगर आज रेसिपी मैंने बड़ी ही आसान कर दी है। आप बनाएंगे ना, खाकर मज़ा आ जाएगा। चलें जी, 1 से 2 मिनट के लिए मैंने केचप को भी पका लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो जिस कटिंग में मैंने चिकन को कट किया था ना, बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स कटिंग में चिकन काटा था, सेम उसी कटिंग में मैंने प्याज को काट लिया है। टमाटर का इस्तेमाल करूँगी और शिमला मिर्च भी डालूँगी। तो एक बड़े साइज़ का लाल टमाटर जिसके बीज निकाल कर मैंने ट्रायंगल में या फिर आप स्क्वायर शेप में काट कर डाल सकते हैं। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है और एक बड़े साइज़ के ही मैंने प्याज का इस्तेमाल किया है। अच्छा, सब्जियां डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ही सब्जियों को पकाएंगे चिकन के साथ। क्या है, सब्जियों का क्रंच रहना चाहिए। जब आप जलफ्रेजी खाएंगे ना, तो ये क्रंची क्रंची वेजिटेबल्स जब मुंह में आएंगी तो खाकर मज़ा आ जाएगा। ग्रेवी को भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, मैंने कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल नहीं किया, मगर फिर भी कितनी गाढ़ी स्मूथ सी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो इसे मज़ीद ड्राई भी कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये मज़ेदार सी जलफ्रेजी मैं उबले हुए चावल के साथ सर्व कर रही हूँ, तो मैं इसे मीडियम थिकनेस में ही रखूँगी। मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेजी को आप पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ भी ले सकते हैं या फिर फ्राइड राइस के साथ या मेरी तरह उबले हुए चावल के साथ। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी और एक परफेक्ट थिकनेस आई है ग्रेवी में। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। देखें चिकन कितना सॉफ्ट है और आसानी से गल गया है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिस पर अमल करेंगे तो एकदम रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल चिकन जलफ्रेजी घर में ही तैयार कर लेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। तो फिर देर किस बात की, आज ही रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।